Dear students, today in this class we will continue our fourth chapter, that is determinants, with a new concept, that is adjoint and inverse of a matrix. Right? In the last video we discussed about some basic introduction regarding the adjoint and the inverse of a matrix. Right? हमने कल आपको adjoint लिखना सिखाया, adjoint कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स बताया आपको, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, कैसे करता है, कुछ थ्योरम्स हमने आपको बताया। उन सबको आप अप्लाई करने वाले हैं इन आवर न्यू एक्सरसाइज, दैट इज 4.5। Let us, before going to start exercise, please open your book and the exercise 4.5 question number 1 क्या कहता है, find adjoint of each of the matrices in exercise 1 and 2। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको adjoint निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है और थर्ड ऑर्डर सेकंड क्वेश्चन में आपको थर्ड ऑर्डर की यानी कि 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सारी। तो क्या कहता है, find adjoint of each of the following matrices। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि हम कोई आपको मैट्रिक्स दे रहे हैं, हम उसको नाम मान लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू द गिवन मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4। राइट? तो कहते हैं कि हमने आपको बताया था कि जब हम एडजॉइंट लिखते हैं, जैसे एडजॉइंट ए लिखना है हमें, राइट, तो हम क्या लिखते हैं, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, उसका क्या कर देते हैं बेटा, ट्रांसपोज। ये हमें एडजॉइंट देता है। राइट? अब आपके पास ए है, इसका एक सिंपल लॉजिक मैंने आपको बताया था, इंटरचेंज, राइट, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल, चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। राइट? लेकिन फिर भी हम कोफैक्टर निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। ये आपका एक डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। वो इन शॉर्ट जब आपको कभी कोई ज़रूरत हो डायरेक्ट मेथड से या डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करें तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, द कोफैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए आई जे ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे। किसी रेस्पेक्टिव एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स हो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं, ए आई जे से। तो A11 A12 A21 एंड A22, इनके कोफैक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करो बेटा, A11 से, A12 से, A13 यानी कि 21 से, और ये होगा बेटा आपका A22 से। कोफैक्टर क्या कहता है, -1 दी पावर 1 + 1 ऑफ M11, राइट, -1 दी पावर 1 + 1 इंटू M12, -1 दी पावर 2 + 1 दैट इज M21, and this is -1 the power 2 + 2 M22। 1 + 1 प्लस होना है तो मैं डायरेक्ट M11 लिख दूँ यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा M11। यहाँ क्या होगा, फिर से ये आपका 1 + 2 है बेटा, 1 + 2 तो कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि ओड आएगी पावर M12, ये आ गया आपका M12। यहाँ फिर से माइनस आएगा, मैंने यहाँ माइनस रखा, ये माइनस रखा, और ये क्या आया M21, और यहाँ प्लस आएगा, फिर से मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा M22। अब हमें डायरेक्ट क्या लिखना है, माइनर M11, माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा बेटा 4, 1 2 माइनस लगाओ पहले तो 1 2, ये 1 ये 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, second row first column that is -2 and second row second column that is 1। then what is the cofactor matrix, the cofactor matrix is what, क्या है आपके पास, M11 4, M12 -3, M21 -2 and this is 1, और इसका क्या करना बेटे, ट्रांसपोज। then adjoint of A is what, the transpose of the cofactor matrix, ट्रांसपोज क्या होगा 4 -3 -2 and 1, this is the adjoint of A। ऐसे हम क्या लिखते हैं, एडजॉइंट। प्लीज़ मैच द आंसर, आप आंसर मैच कर लीजिए। ये आपका 2/2 ऑर्डर का था, वैसे भी क्या ना देखो 4 और 1, 4 और 1, ठीक है, और ये होना था आपके विद माइनस साइन, तो ये आपका -2 रहेगा, ये आपका -3 आ गया। सिमिलरली इन द सेम मैनर जो क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड है, उसमें क्या दिया है, हमने फिर से क्या कर लिया, लेट कर लिया, द गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट, मैट्रिक्स बेटा हमें दी है 1 -1 2 1 -1 2 2 3 5 2 3 5 -2 0 1, ये है आपके पास। तो एडजॉइंट ऑफ ए वही है, आप तो इसमें डायरेक्ट आपने चेक कर लिया, लेकिन इसमें आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने होंगे। सिंपल सी बात है, मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा A11 का, A12 का, A13 का, A21 का, A22
A23, A31, A32 एंड A33। इसका कोफैक्टर A11, इसका बेटा A12, इसका A13, दिस इज A21, दिस इज A22, दिस इज A23, दिस इज A31, दिस इज A32 एंड दिस इज A33। 1 + 1 सीधी सी बात है, प्लस होने वाला है, इवन हुआ ना सम, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ इसको M11। 1 + 2 3 माइनस ऑफ M12, 1 + 3 4 M13, 2 + 1 3 माइनस ऑफ M21, प्लस होने वाला 2 + 2 4, इवन हो गया सम M22, 2 + 3 5 M23, 3 + 1 4 M31, 3 + 2 5 माइनस M32 एंड 3 + 3 6 M33। आप इन सभी के माइनस लिख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, कोफैक्टर्स आ जाएंगे। एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन बाय द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33 and its transpose give the adjoint of this given matrix। और ये आप यहाँ easily निकाल सकते हैं। अगर आप कैपेबल नहीं है अभी भी माइनस और कोफैक्टर्स निकालने के, तो आप पहले माइनस कोफैक्टर एक्सरसाइज सीखें, एक्सरसाइज 4.4, देन आफ्टर यू कम टू दिस एक्सरसाइज टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क हमने दिया है, डू योर सेल्फ टू फाइंड द एडजॉइंट एंड गेटिंग दिस ट्रांसपोज टू गेट द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। हमने सबसे पहली थ्योरम आपको करवाई थी जब कल इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a दैट ऑलवेज गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये थ्योरम हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें बेटा आपको दिया है कि एक तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और एक 3/3 की है। तो मैं 3/3 ऑर्डर की आपको करवाता हूँ, 2/2 ऑर्डर की आपको खुद को करनी, क्योंकि जब 3/3 ऑर्डर की हो जाएगी तो 2/2 ऑर्डर की क्यों नहीं होगी, राइट। तो 2/2 आपके लिए इजी रहेगा, 3/3 मैं आपके लिए करवा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए आपको वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a दैट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट इंटू i। ये बेटा आपको वेरीफाई करनी है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। हमने कंसिडर कर लिया लेट द गिवन मैट्रिक्स इज A, और वो क्या है बेटा 1 3 1 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 2 -2 एंड 3। ये आपको मैट्रिक्स दी है और आपको क्या लिखना है, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ले। तो प्रॉपर्टी के लिए तो एडजॉइंट A चाहिए आपको, राइट, और एक चाहिए आपको डिटरमिनेंट A, 2 वैल्यू चाहिए। तो एडजॉइंट है तो वही कोफैक्टर्स निकालने, ट्रांसपोज करना है, एडजॉइंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एक बार सिंपल सा इसका क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकाल। देन वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज व्हाट 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 expanding along C2 वी गेट, मेरे लिए तो सबसे आसान यही रहेगा, कौन सा C2। देखिए -1 ऑलरेडी आपको दिया है, 1 + 2 देखिए ना, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक माइनस वो आ जाएगा, तो बेटा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 1 का कोई रोल नहीं है, तो 1 इंटू रो एंड कॉलम, 3 - 2 1 एंड 3, आगे 0 है कोई मतलब नहीं है, क्या आएगा 1 9 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 11, मतलब वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज व्हाट 11। चलिए नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। मैं सबके यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, कोफैक्टर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने छोड़ा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बात तो उसमें भी तो वही थी, आपको एडजॉइंट लिखना था। यहाँ भी हम पहले एडजॉइंट लिखेंगे। देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले तो प्लस माइनस का चक्कर हटा दो, 1 + 1 2 प्लस रहेगा, 1 + 2 3 है, माइनस आ जाएगा, ठीक है।
1 + 3 प्लस 2 + 1 ओड है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस 1 + 1 प्लस है, 1 + 3 4 प्लस है, 2 + 2 4 प्लस है, 3 + 1 प्लस है, 3 + 3 ये प्लस है। ठीक है, इनके यहाँ आप लिख सकते हैं M11, ये क्या बन जाएगा M12, ये क्या बन जाएगा M13, ये क्या बन जाएगा M21, ये हो जाएगा बेटा M22, ये हो जाएगा आपका M23, दिस इज़ M31, दिस इज़ M32 एंड दिस इज़ M33। माइनर्स लिखने हैं हमें। देखिए जब माइनर्स हम लिखेंगे सबके कैसे लिखे जाएंगे, आप सबके जो रिड्यूसिबल फॉर्मेट है वो लिखिए। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 - 2 0 3, 0 - 2 0 3। सेकंड M12 1 2, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 - 2 1 3, 3 - 2 1 3, ये आपका ये आ गया। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 0 1 0, 3 0 1 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 0 3, -1 2 0 3। M22 दिस इज एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 1 3, 1 2 1 3, ये इसका आ गया बेटा। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 0, ये माइनस हम बाद में लगा देंगे यहाँ से। फिर आपका 3 1 है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 -1 2 0 2, ठीक है, -1 2 0 -2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम कॉलम 1 - 2 1 2 3 -2, 1 2 3 -2 and last 3 3, that is 1 - 1 3 0, 1 - 1 3 0, राइट। माइनस कहाँ था, एक तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है। इनको इवेलुएट कीजिए, आप वैल्यू फाइंड करनी है ना, इवेलुएट तो करना पड़ेगा। तो जब वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए 3 ये 0 ये 0, वैल्यू 0, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 11। दिस इज 0 - 0 0, राइट। नेक्स्ट -3 और बाहर माइनस है ऑलरेडी। अच्छा इसके बाहर माइनस है बेटा, इसके बाहर क्या है माइनस, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ 11 0, ये माइनस था आपका, मैंने माइनस रखा, -3 -0, -3 आएगा, बाहर माइनस है, क्या हो जाएगा +3, 3 - 2 दैट इज़ 1, बाहर माइनस है, 0 माइनस माइनस प्लस 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा ना, ये 0 एंड 2 - 0 इज़ 2, दिस इज़ -2, बाहर माइनस है ही, -2 -6 कितना आएगा -8, और ये कितना हो जाएगा +8, दिस इज़ 0 माइनस प्लस 3 एंड दिस इज़ व्हाट 3। देन राइट डाउन द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी, देखना ध्यान से। कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी आपकी ये A11 1 2 1 3 0 -11 0, नेक्स्ट 3 1 -1 2 8 एंड दिस इज 3। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखूँगा, ट्रांसपोज कर दो इसका, 0 -11 0, 0 -11 0, 3 1 -1 एंड दिस इज 2 8 3। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ वी वेरीफाई आवर प्रॉपर्टी। हम हमारी प्रॉपर्टी जो दी गई है उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें बोर्ड पे स्पेस चाहिए, और स्पेस के लिए मैं बेटा ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है आपको ध्यान रखना है, ये आपका कितना है 11 आया है, ठीक है। हालांकि वैसे इसका कोई काम नहीं है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए तो हम उसको बाद में देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, और हम लिख लेंगे कि हमारा डिटरमिनेंट कितना आया था, 11 आया था। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट ए हमारा कितना है बेटा 11। नाउ मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ यहाँ से, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। ए कितना बेटा आपका गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स थी आपकी वो क्या थी, मैट्रिक्स थी बेटा आपकी
क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 131 minus 1 0 0 and this is 2 minus 2 3 into adjoint of A 0 minus 11 0 3 1 minus 1 2 8 3 रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। देखिए 1 0 0 0 माइनस 1 माइनस 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई करना 2 0 0, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा 1 3 3 माइनस 1 प्लस 1 है माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 1 2 2 माइनस 1 दिस इज माइनस 8 2 और 3 6 3 0 0 0 minus 11 0 and minus 2 0 0. Next 3 3 9 0 1 0 minus 2 minus 1 plus 2 3 2 6 0 8 0 and minus 2 3 minus 6 1 0 0 0 minus 11 this is 0 and 3 0 0 1 3 3 0 1 0 3 minus 1 minus 3 1 2 2 0 8 0 and 3 3 9। ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। क्या है देखिए 11 0 0 0 0 दिस इज हाउ मच 3 minus 3 0 9 plus 2 11 3 minus 3 0। यहाँ से देखिए 8 6 8 minus 0 this is 6 minus 6 0 this is 9 plus 2 11। Taking 11 as common from this matrix, we will find that 1 0 0 0 1 0 0 0 1. It means 11 is what? Determinant A and this is identity matrix और यही हमारा प्रूफ वाला पार्ट है। सेकंड जो पार्ट है ये आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। सिंपल सा लॉजिक है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एज वेल एज ऑर्डर 3। थोड़ा सा लॉजिक जो आपका टाइम खाने वाला कॉन्सेप्ट है, जो स्टेप्स हैं वो ये हैं अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये आपको करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके फिफ्थ से हैं वी विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो, और उनमें है क्या, आपको इन्वर्स फाइंड करना। और सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया था अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्स हम फाइंड करेंगे 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो उसमें भी आपको क्या करना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि गिवन मैट्रिक्स किस टाइप की है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इफ इट इज नॉन सिंगुलर देन इनवर्स इज एग्जिस्ट, इफ इट इज इनवर्स इज एग्जिस्ट देन वी फाइंड बाय दिस मेथड दैट इज ए इनवर्स एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वहाँ भी आपको एडजॉइंट निकालना, डिटरमिनेंट निकालना है। जैसे आपने एडजॉइंट निकाल लिया, इनवर्स निकाल लेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था आज का। In the next video, we will continue our fourth chapter with exercise 4.5 with question number 5. तब तक के लिए ध्यान रखें, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.